दोस्तों शायद आप सभी को पता होगा कि कुंभकर्ण जो है, जो रावण के भाई थे, वो 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने जागते थे। और जब वो जागते थे उस पीरियड में वो भरपूर खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 6 महीने तक क्यों सोते थे? उसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। एक बार जो है कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या कर रहे थे। इतनी कड़ी तपस्या की कि ब्रह्मदेव को उनके सामने उपस्थित होना पड़ा। और कुंभकर्ण की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर कुंभकर्ण ने कहा कि सोच लो ब्रह्मा जी, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जो मांगो मिलेगा। अब ये बात छुपकर जो है इंद्रदेव सुन रहे थे कहीं से, और उनको ये डर था कहीं कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से अगर इंद्रासन मांग लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी कुंभकर्ण जो है पूरे इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। और ऑब्वियसली इंद्र थोड़े अनसिक्योर हो गए। अब इस पर उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और देवलोक के राजा इंद्र ने नारद जी से हेल्प पूछी। इस पर नारद जी ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। इससे पहले कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से कुछ मांगे, आप जाइए सरस्वती माँ के पास और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वही कुछ कर सकती है। अब इंद्र जो है वो सरस्वती माता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि माता, नारद जी ने कहा कि आप ही कुछ कर सकते हैं, अब इस सिचुएशन से आप ही बचा सकती हैं। मुझे डर है कि कुंभकर्ण कहीं ब्रह्मा जी से इंद्रासन न मांग ले। अब इस रिक्वेस्ट पर सरस्वती माता ने कहा आप टेंशन मत लीजिए। और माता सरस्वती जाकर कुंभकर्ण के जबान पर बैठ गई। और जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान में इंद्रासन मांगने की कोशिश की, माता सरस्वती ने अपना गेम खेल दिया और गलती से उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन आ गया। और उस वक्त ऐसा था कि जो आपने एक बार मांग लिया वो तो मिलके ही रहेगा। और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन आने के बाद ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और इसी वरदान की वजह से कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहे। और यही साइकिल चलता रहा। 6 महीने तक सोते और 6 महीने तक खाते।